Welcome to all. Good evening. So good evening, readers. It is about our Readers Club. तो आज हम समझेंगे कि हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, करेक्ट? तो this Readers Club is for the sharing of what you learn. So we are going to read our first book, and in the mid of the हमको एक announcement होगी कि आप को जब ये बुक रीड करेंगे तो आपको उसमें पढ़ने के बाद क्या मिला, जिसके शेयरिंग के बाद आपको कुछ एक अनाउंसमेंट के बेस पर आपको कुछ अर्निंग भी होगी, करेक्ट? यू ऑल नो, आप लोगों को मालूम है कि ये रीडर्स क्लब कंप्लीटली फ्री है. यू जस्ट हैव टू ज्वाइन इट थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप. आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कनेक्शंस को शेयर कर सकते हैं. वी आर एक्चुअली शेयरिंग. हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर क्लासेस हो, चाहे वो टेक्निकल कोर्सेज हो, माइंडसेट कोर्सेज हो. वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग, बट दिस पर्टिकुलर क्लब इज ओनली फॉर द रीडर्स. ओके, तो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स. जो भी लोग चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिन लोगों को पढ़ने की हैबिट है, या जिन लोग पढ़ना चाहते हैं बट हैबिट नहीं हो पा रही है, तो वी विल टेल कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है, कैसे आप लोग अपनी रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, और क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए. बहुत सारे तरीके हैं, नेट पर आपको मिल जाएंगे ये कि आपको क्या चीज पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, करेक्ट? सो बट हम यहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिकल्स बताएंगे कि कैसे आपको बुक को रीड करना है, और हर बुक को पढ़ने से पहले उसमें हमने क्या चीज देखनी चाहिए, करेक्ट? So today this is a session for the first book. I think many of जो लोग आप जानते हैं I-Chai माइंडसेट कोचिंग के बारे में, जो नहीं जानते हैं, because we are focusing only positive sides of the people, positive of the mind. Okay, we keep the negatives also, but we try to focus on the positives. That means we remove the shyness, we remove what the people, the she people are telling, what the he are telling, what the you are telling, जो आपके मन के अंदर है. तो we create the identity, and this is by book reading. This is the one concept is the book reading. So today the book reading, the session is from 4 p.m. to the 4:40 p.m. Exactly, it will be off at 4:40 p.m. So whatever we had covered the 4:40 p.m. we will cover it, correct? So you can share with your colleagues, your friends also, if they want to join us anytime, correct? So the next is the purpose. Today's purpose is what to read and why to read. So हमने क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ये हमें पहले मालूम होना चाहिए. तो आज का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर है कि what to read and why to read. So we will take an example today, because many time हमसे होता क्या है कि हम लोग जब पढ़ने बैठते हैं हमें मालूम नहीं होता कि हम पढ़ें क्या, बिकॉज हम सबके अपने अपने लाइकिंग्स होती हैं. कोई बायोग्राफीज पढ़ना चाहते हैं, कोई टेक्निकल बुक्स पढ़ना चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट बुक्स में होता है, कोई किसी की सेल्फ हेल्प बुक्स में होता है. तो हम बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज होते हैं. बट माई जो टेक इज दैट कि नेवर फोकस ओनली ऑन वन थिंग. सपोज इफ यू आर फोकसिंग ओनली ऑन योर सब्जेक्ट बुक्स एंड यू आर रीडिंग ओनली सब्जेक्ट बुक्स, और आपका दायरा होगा सोचने का वो लिमिटेड रह जाएगा, करेक्ट? एंड सपोज यू आर रीडिंग ओनली द फिक्शनल बुक्स, तो आप केवल स्टोरी में आपको इंटरेस्ट आएगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द बुक्स जो बहुत अच्छे राइटर्स डायरेक्टली अपनी स्टोरी बेस पे नहीं, लेकिन वो अपनी एक्सपीरियंसेस को राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ बुक्स जिसमें कि आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, बट दे कैन नॉट कन्वर्ट इनटू द फिक्शन ऑल्सो, दे कैन नॉट स्टे इन द स्टोरी ऑल्सो. बट बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टोरी पसंद करते हैं. तो स्टोरी में वो कोई बायोग्राफी भी हो सकती है, वो कोई सेल्फ हेल्प बुक हो सकती है, वो कोई सस्पेंस बुक हो सकती है, नॉवेल्स, एनीथिंग. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग इन द मार्केट, इन द लाइब्रेरी, ऑन द इंटरनेट ऑल्सो. बट नाउ फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड कि हमने पढ़ना क्या है. तो इसके ऊपर हमें बहुत अच्छा टाइम लगाना चाहिए, बिकॉज कि हम अगला 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, वट जो भी आपकी रीडिंग स्पीड है उसके बेसिस पे हम क्या पढ़ सकते हैं. बिकॉज यदि हमने अपने इंटरेस्ट की बुक, फर्स्ट बुक नहीं उठाई, तो हमारा रीडिंग का जो हैबिट है वो नहीं होगी, वो हमारी रीडिंग की हैबिट हम कभी बना नहीं पाएंगे. तो हमने सबसे पहले देखना है कि हमने पढ़ना क्या है, करेक्ट? तो पढ़ने के लिए आज का जैसे एग्जांपल है फिश. आप लोगों ने, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने हो सकता है पढ़ी भी हो बुक ये, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है, हमारा आर्टिस्ट क्लब का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी मेंबर्स हम इससे जुड़ रहे हैं वो सब लोग एक साथ कम से कम उस बुक को जरूर पढ़ें.
ऐसा ना हो कि हम सब लोग अलग अलग बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बुक रिकमेंडेड बुक है वो हम सब लोग जरूर पढ़ें, और बुक को पढ़ने के बाद जो भी आपकी लर्निंग्स हैं उसको शेयर करें। करेक्ट? क्योंकि जब तक हम उसको शेयर नहीं करेंगे, हमारी लर्निंग्स को हम शेयर नहीं करेंगे और शेयरिंग के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो उस बुक का कोई भी फायदा नहीं है पढ़ने का। अब पुराने हमारे जितने भी ऑथर हुए हैं, चाहे वो इंडियन ऑथर हैं, चाहे अमेरिकन से जो भी ऑथर्स हुए हैं, वो सब लोगों का ये है कि उन्होंने जो कुछ भी लर्निंग ली, उन्होंने अपनी लाइफ में, अपने वर्क में, अपनी बिजनेस लाइफ हो, चाहे अपनी वर्क लाइफ हो या फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, कुछ भी हर जगह उसको इम्प्लीमेंट जरूर करके देखा, और इम्प्लीमेंटेशन करने से उनको कुछ ना कुछ एडवांटेज मिला है। तो दिस इज अ फिक्शनल बुक, इट्स अ पैराबल काइंड ऑफ थिंग, स्मॉल स्टोरी, जहां पर कि आपको कुछ टेक अवे भी मिलेगा इस बुक को पढ़ने के बाद। एंड बिकॉज इज अ फिक्शन, एंड नाम जो इसका बड़ा अच्छा एक लगता है, फिश। फिश मतलब कि कुछ लोग जो फिश यानी कि जो लोग ईटिंग भी करते हैं, दे नो द बेनिफिट्स ऑफ फिश आल्सो, एंड अदरवाइज आल्सो बचपन से हमने कहीं ना कहीं बहुत छोटी छोटी सी जो पोएम्स होती हैं वो हमने फिश को लेकर के हमने पढ़ी है, सुनी है। तो ये बुक भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जैसे इसका नाम आपको दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर यदि आप देखेंगे तो देर आर टू वर्जन्स यू कैन सी इन द मार्केट, आपको दो चीज दिखाई देंगे, येलो कलर में कि ये व्हाइट कलर में। ये जो है थोड़ा ओल्ड वर्जन है, जिसमें कि आप देखेंगे इसके ऊपर लिखा हुआ है रिमार्केबल वे टू बूस्ट मोरल एंड इम्प्रूव रिजल्ट्स। यानी कि जो भी लोग इसको पढ़ेंगे उनका जो मोरल है किसी भी चीज को करने का, चाहे वो स्टडी करने का, एग्जाम देने का है, इवन चाहे ऑफिस में काम करने का है, या कोई भी असाइनमेंट उनको मिलती है, उसको यदि वो करते हैं तो उनके रिजल्ट जो आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, यदि इस बुक को आप पढ़ते हैं तो। और दूसरा जो उसका लेटेस्ट वर्जन है, दैट इज अ प्रूवन वे, यानी कि अब जिन लोगों ने इसको बुक को पढ़ा और इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने इसके बारे में बताया कि यस दे एक्चुअली अचीव व्हाट दे वांटेड एक्चुअली। सो दैट मींस इट इज नॉट अ रिमार्केबल वे, इट इज अ प्रूवन वे नाउ। अब बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्कूल्स हैं, जो इस बुक को एक तरह से उनके कुरिकुलम का हिस्सा बना चुके हैं। यानी कि आपको यदि ये बुक पढ़ते हैं तो आपको अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, यदि आप इसको बुक को पढ़ने के बाद कुछ भी परसेंटेज इंप्लीमेंट करते हैं तो। करेक्ट? इसमें जो ऑथर है, इनमें तीन ऑथर हैं बेसिकली। तो वन इज द स्टीफन से लंदन, ये एक फिल्म मेकर रहे हैं और प्रोफेशनल स्पीकर हैं, और इन्होंने सिमिलर बुक्स इन तीनों ने मिलकर लिखी है, वैसे फिश टेल्स, फिश फॉर लाइफ, फिश स्टिक्स, एंड इन्होंने अपने आप से लिखी है, उबुंटू लिखी है, कैट्स लिखी है, टॉप फॉर्मर लिखी है। आप इन किताबों को भी पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेकंड जो ऑथर हैं इसके हैरी पॉल हैं, जो वीपी वेंचर कंपनी के रहे हैं, और इन्होंने भी जो इसमें इनका साथ दिया है, जो फिश टेल्स, फिश फॉर लाइफ एंड फिश स्टिक्स में। एंड ही इज द पर्सन, जॉन क्रिस्टन, बेसिकली ही इज अ फिल्म मेकर। इन्होंने बुक्स लिखी हैं, द मास ऑफ सक्सेस एंड द फिश स्टिक्स, फिश बॉल, फिश टेल एंड फिश फॉर लाइफ एंड फिश ऑमनिवर्स। इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक। जब आप लोग फिश पढ़ेंगे तो आपका मन होगा कि हम इनकी फिश की पूरी सीरीज पढ़ें। तो आप इस बुक को जिन लोगों ने पढ़ा है वो लोग दोबारा से एक बार क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने कुछ समय पहले पढ़ा हो, लेटेस्ट ना पढ़ा हो, बट आप लोग इसको पढ़ के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। मैं इसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड बताना चाहूंगा बुक को, कि ये बुक लिखी क्यों गई है। सेटल एक जगह है, इट इज इन वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। सो वाशिंगटन बेसिकली प्रोविंस में आता है ये। इट्स अ वेरी लार्ज सिटी ऑफ अमेरिका, बट यहाँ पर इनकी जो पॉपुलेशन, इट इज अराउंड आई थिंक 7 lakhs और 8 lakhs ऑफ पीपल आर लिविंग देयर। तो उन्होंने 1997 में इसको विजिट किया, और वहां पर एक फिश मार्केट है, इट्स ओपन एयर मार्केट, जहाँ पर बहुत वर्ल्ड फेमस मार्केट है। इट्स ए पाइक प्लेस फिश मार्केट, जहाँ पर की जो मछलियां होती हैं जो बिकती है मार्केट में, आपने इंडियन मार्केट में देखा होगा मछलियां बिकती हैं, तो जनरली जो एक जो फिश मोंगर्स होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं फिश मार्केट में, वो आपको वे करेंगे एंड देन पैक करके आपको पकड़ा देंगे। बट दिस मार्केट इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पर क्या होता है कि जो मछलियां हैं उनको जो है हवा में उछाल करके एंड देन दे पैक इट, और इतनी एनर्जी होती है उस एरिया के अंदर कि जो लोग वहां से गुजरते हैं वो लोग भी देख करके एनर्जाइज होते हैं। सो so basically the purpose is to keep the full attention of each and everybody, whether it is employee or customer or the people over there, the जो भी वहां पर से गुजरता है, उन सबको बड़ा एंजॉयमेंट होता है उस एरिया को देखने से।
तो इस चीज को जब उन्होंने नोटिस किया कि ये फिश बेचने का जो तरीका टोटली डिफरेंट है, जबकि ये बोरिंग हो सकता है क्योंकि बहुत ही अजीब सा माहौल होता है, बट उस माहौल को भी उन लोगों ने कैसे वह इंजॉयबल बना रखा है, उससे वो एक लर्निंग लेकर के जाते हैं और उस लर्निंग को जो उन्होंने इस बुक में कन्वर्ट किया 1998 में सीखा, उसका नाम दे फिश फिलॉसफी। तो व्हाई आई रिकमेंड दिस बुक, व्हाई, बिकॉज दिस इज द व्हाई फॉर टुडे। एवरी बुक हैव समथिंग, तो दिस बुक इज एक्चुअली, इट विल हेल्प यू टू चेंज योर एटीट्यूड। कई बार क्या होता है, मैं नहीं पढ़ना है, बहुत हो गया पढ़ते हुए, अब हम 1.5 साल से हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का एक माइंडसेट हो गया है कि हम अब और क्या कर सकते हैं। तो अपने माइंडसेट को ये चेंज करने में बहुत हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन में। दूसरा है कि हम आज इस सिचुएशन में घर पे बंद हैं, तो उस सिचुएशन में हम कितना सीख सकते हैं, क्योंकि हर सिचुएशन में सीखा जा सकता है, इस बुक से आपको पढ़ के मिलेगा। थर्ड आपको है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। यदि आपको लगता है कि हम घर से रह करके ये नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप बुक से पढ़ करके आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो हम बात करेंगे, इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं फिश में, 2 कैरेक्टर्स हैं, मेन जो कैरेक्टर है, देयर आर 4 कैरेक्टर्स। Number one is the Mary Jane. She is a lady and is working as a manager and operations in the First Guarantee Financial, एक कंपनी है, उसके अंदर ये मैनेजर, एक ऑपरेशन मैनेजर की तरह से काम करती है। बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत इसको रेस्पेक्ट करते हैं सभी एम्प्लॉइज के काम के लिए, इसके बिहेवियर के लिए, हर जगह पे इसको, इसके लिए लोग काम करना चाहते हैं। इनके हस्बैंड है डैन, वो इनके साथ ही हैं और वो बहुत पैशनेट एनर्जेटिक हैं। वो दूसरी कंपनी में काम करते हैं, उनके बारे में भी इस बुक में बहुत थोड़ा सा लेकिन दिया है, बहुत थोड़ा सा दिया है। बिल जो है मैरी जेन के एक मैनेजर है, बड़े एक टिपिकल मैनेजर है, जैसे एक मैनेजर होता है सिंपल, जो उनका बॉस है, बॉस की तरह से उनका एटीट्यूड इस बुक में दिखाया गया है। उस बॉस की क्या डिमांड्स होती है मैरी जेन से, और मैरी जेन को कैसे सॉल्व करती है, वो इसमें दिखाया गया। और वो किसकी हेल्प लेती है, वो एक फिश मॉन्गर की हेल्प लेती है, जो कि फिश मार्केट में, जिसका नाम है लूनी। तो दीज आर ऑल डेड पीपल एंड दिस इज द मार्केट, दिस इज कॉल्ड द फिश एंड दिस अ रियल पिक्चर ऑफ द फिश। में बेसिकली एक कंपनी है जो मैंने आपको बताया, उसमें एक 3rd फ्लोर है। जैसे अदर फ्लोर्स के ऊपर वो काम करती है, लेकिन 3rd फ्लोर पे मेरी काम नहीं करती, जिन काम नहीं करती, लेकिन उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। लेकिन इस 3rd फ्लोर के बारे में लोग जानते हैं कि इट्स ए टॉक्सिक एनर्जी डंप। दैट मीन्स कि वहाँ के जो लोग हैं नेगेटिव हैं, बहुत रूड हैं और काम वाला हेल्प नहीं करना चाहते हैं, और एक तरह से डेड पीपल हैं, दे आर ऑल डेड, यू नो द जोम्बीज ना। सो एंड दिस इज द पाइक प्लेस फिश मार्केट, इट इज इन द सेटल एरिया। So this is the real picture where they are packing, they are throwing the fish into the air and then packing it to the for the customer. Correct. So this is very interesting and you will find, आप लोगों को मिलेगा, इंडिया में भी ऐसे कुछ ढाबा रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर इस तरह की वर्किंग होती है, जहाँ रोटी को इस तरह फेंक करके वो बेसिकली बनाते हैं, या इस तरह की कई चीजें हैं जो इंडिया में भी होती हैं, बट दे आर नॉट सो मच, जिनको कोई जितना ज्यादा मतलब किसी ऑथर ने नहीं लिखा है, बट द पीपल लाइक, जहां पर लोग जाते हैं और उनको वो लोग बेसिकली उसको एंजॉय भी करते हैं उस वर्किंग को। एंड दिस इज जस्ट ए कंप्लीट ड्राफ्ट ऑफ द, कि ये सीजन के अंदर फाइनेंशियल में वो जाती है, लेडी ज्वाइन करती है, और जब उसको वो एक ऐसी जगह जाते हैं जो लोगों को पता है इसको बदलना इम्पॉसिबल है, जो 3rd फ्लोर है उसको बदलना इम्पॉसिबल है, तो वो वहां पर कैसे उस चीज को करती है, ये उसके पैशन, वहां के लोगों को देख कर वो कैसे काम करती है, वो चैलेंज उसके सामने आता है। तो दिस बुक इज फॉर अस, बेसिकली हमारे जैसे किसी व्यक्ति की एक बुक है। जैसे हम लोग किसी जगह पर हमको चैलेंज में मिलता है, हम किसी की हेल्प लेते हैं, तो उसने जो हेल्प ली वो एक फिश मार्केट से हेल्प ली। और इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें केवल बड़े बड़े सिंपल से 4 सिंपल प्रैक्टिस यानी प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि कैसे आप अपने वर्क एरिया को, अपने जो जो एनवायरमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगा वो 4 प्रिंसिपल क्या है, उसके लिए आपको बुक पढ़नी होगी, उसके लिए आपको बुक लेनी होगी, देन पढ़नी होगी। अब उसको बुक को लेने के लिए यू कैन डाउनलोड इट ऑल्सो, वी विल ट्राई कि वी विल सेंड इट टू यू सम पीडीएफ वर्जन ऑल्सो, और maybe with maybe some quizzes in future we will try, and we will send you the book also, because recently we had sent the power of habit to our winners, so the last quiz winner, आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा भी। आप लोगों को क्या करना है, केवल इसमें पार्टिसिपेट प्रॉपर तरीके से करना है। करेक्ट। आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको भी ये बुक
मिल सकती है। क्या करना, लर्न करना कि कैसे हम अपने एरिया को या अपने आप को कैसे एनर्जाइज करें, कैसे अपने आप को इफेक्टिव बनाएं और अपनी लाइफ को, अपने वर्क को कैसे फुलफिल करें। तो आपको क्या करना है, आपको फिश फिलॉसफी समझनी होगी। क्या करना होगा, फिश फिलॉसफी समझनी होगी। जो लोग मेरी बात सुन को लिखना है फिश, प्लीज फिश लिखें, ताकि मुझे लगे कि आप लोग एक्टिव हैं। जस्ट राइट डाउन द फिश, बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर अनाउंस यू समथिंग वेयर यू विल अर्न, बट वो होगा जब मुझे मालूम चलेगा कि आप लोग यहाँ पर हैं। यदि मुझे मालूम नहीं चलेगा आप लोग हैं कि नहीं है, देन आई कैन नॉट गिव यू द अर्निंग पॉइंट्स, अर्निंग समथिंग, सोर्स ऑफ अर्निंग, बिकॉज दिस इज सोर्स ऑफ अर्निंग ऑल्सो। You are not giving me anything, not giving me any rupee, but I am trying to give you the most, whatever I can give it to you. Okay, so what is the story in the book? Let's understand. इसमें बड़ी सिंपल स्टोरी है, मैं आपको थोड़ी स्टोरी बताता हूँ, कंप्लीट बुक नहीं बताऊंगा। इट्स ए सिंपल स्टोरी कि मेरी जेन एंड देन, ये हस्बैंड वाइफ है, अपने बच्चों के साथ रिलोकेट होते सेटल में। ये साउथ कैलिफोर्निया से आते हैं, जैसे जॉब चेंज होती है लोग मूव करते हैं, ये भी मूव किए। जिनको यहाँ पर एक सुपरवाइजरी पोजीशन पे ऑपरेशन डिपार्टमेंट में उनको एक रोल मिलता है, फाइनेंशियल गारंटी जो मैंने आपको कंपनी बताई है, और डैन एक डिफरेंट कंपनी माइक्रो रूल में काम करते हैं। दोनों बहुत पैशनेट है, काम में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और सडनली आफ्टर ईयर डैन की डेथ हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ एनी जेनेटिक ऑडिटी। कोई नथिंग रॉन्ग, ही वॉज वेरी पॉजिटिव, वेरी पैशनेट, बट दिस वॉज सेटबैक टू मेरी जेन। ये मेरी जेन क्या है कि मेरी जेन एक बहुत एफिशिएंट एम्प्लॉई है, उसके साथ बहुत अच्छे लोग काम करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, और वो काम करते बहुत इंजॉय कर रही थी। जबकि जो थर्ड फ्लोर था, वो थर्ड फ्लोर जो फाइनेंशियल का था, उसमें जो लोग थे अनरिस्पॉन्सिव, एंटाइटलमेंट, ज़ॉम्बी, प्रेजेंट, स्लो, वेस्टमैन एंड नेगेटिव, मतलब जितनी भी चीजें नेगेटिव्स हो सकती हैं उस फ्लोर के बारे में थी अभी। लेकिन जेन वहां पर काम नहीं कर रही थी, जेन केवल दूसरे फ्लोर्स पर काम कर रही थी, लेकिन थर्ड फ्लोर पर नहीं काम कर रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल वो अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छे वहां पे अपनी इमेज बनाती है, लेकिन उसका प्रमोशन हो जाता है और उसकी जो ट्रांसफर होती है वो थर्ड फ्लोर पर हो जाती है। प्रमोशन के बाद उसको वो एरिया भी देखना होता है, यानी कि उसको एक सीनियर रोल मिल जाता है। अब उसके लिए बहुत टफ हो जाता है अंडरस्टैंड करना वहां के काम को और लोगों को। ये उसके बाद एक कॉल आती है, बिल उसके एक बॉस हैं, जो मैंने आपको बताया था, बिल एक बॉस, एक टिपिकल मैनेजर है। उनको कहता है भैया थर्ड से वहां से मुझे रिपोर्ट मिल रही है कि वो एरिया पूरी तरह डंप हो चुका है, और आपको उसके अंदर एनर्जी लानी है, पैशन लाना है, और स्पिरिट वापस जॉब को काम करने की लोगों की वापस लेकर के आनी है। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, वो अपने से ट्राई करती है, बट शी फेल्ड। देन फाइनली फिश मार्केट में हो जाती है, वहीं पास में फिश मार्केट होता है, यू कैन रीड ऑन द इंटरनेट ऑल्सो अबाउट इट, एंड इज अ लार्ज क्राउडेड प्लेस, जहां पर कि लोग सब फॉर्म में अपनी रहते हैं, एंड बहुत ही क्लस्टर, मतलब सब एक दूसरे से मिक्सड हैं, सब कोई हंस रहे हैं, जबकि एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन सब लोग हंस रहे हैं। बहुत एनर्जी है वहां पर, पूरा फुल ऑफ लाइफ प्लेस है। और वहां पर जो वो जाती है, वो मिलती है लोनी से, उसको अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि उसको अपनी कंपनी के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रॉब्लम उसके शेयर को सुनने के बाद लोनी उससे कुछ शेयर करता है, बड़े सिंपल प्रिंसिपल, और यहाँ से ही बुक स्टार्ट होती है। जितनी मैंने बातें बताई अब तक, वो सारी ये 2 या 3 पेज में आपकी कवर अप हो जाएंगी। अब यहाँ से वो बुक स्टार्ट होती है कि लूनी क्या बताते हैं उसको। ये लूनी क्यों है, वहां के जो फिश मॉन्गर हैं, जो एक मछली बेचने वाला है, जो मार्केट में होते हैं मछली बेचने वाले लोग होते हैं, वो इनको बताता है कि कैसे वो अपने वर्क प्लेस को इतना फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, इतना इंजॉयबल कैसे बना के रखते हैं, उसके पीछे के पर्पस क्या है। खाली हवा में मछली फेंकने से कोई वो नहीं होती है, उसके पीछे जो थिंकिंग है, उसके पीछे जो एक्सरसाइज है, वो क्या है, ही शेयर्स विद हर। सो नाउ अब हमारी जो जिम्मेदारी है कि एप्लीकेशन। तो अब इस इंस्पिरेशन के बाद, जब आप मैं अब आपके लिए बात कर रहा हूँ, इसमें फिश बुक से कोई रिलेटेड नहीं है, बिकॉज दिस बुक इज कंप्लीटली ए पॉपुलर बिजनेस पैराबल ऑफ ऑल टाइम्स, इज अ मोस्ट पॉपुलर बिजनेस पैराबल। यानी कि इससे जो सीख सकते हैं, बिजनेस मीन्स आप लोग स्टडी कर रहे हैं, कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट में भी होंगे, तो आप लोग जो स्टडी कर रहे हैं, तो आपको समझना है कि आप जिस भी टाइम पे किसी भी एनवायरनमेंट में जाके काम करेंगे, चाहे अपना बिजनेस करते हैं आप, चाहे ऐसी कंपनी में जाकर के आप काम करते हैं, किसी के अंडर में काम करते हैं, हर जगह पे आपको जाकर के थोड़ा टॉक्सिसिटी मिलने वाली है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ 30 years। एवरीवेयर दिस अ टॉक्सिसिटी। Toxicity is the work, toxicity of the people, of the environment.
अब नाउ दिस इज यू ओनली हु कैन चेंज इट फॉर योर सेल्फ एटलीस्ट। आपको अपने लिए कम से कम उसको बदलना है। अब उस एनवायरनमेंट को बदलने के लिए इसमें कुछ टिप्स दी गई हैं कि उसको हम कैसे बदल सकते हैं, करेक्ट? क्योंकि आप अभी एक टीम मेंबर की पोजीशन पे जाएंगे, बट यू हैव टू बूस्ट द लीडरशिप आल्सो, करेक्ट? ताकि आपके अंदर सेटिस्फेक्शन हो और आपके साथ जो कनेक्टेड लोग उनमें सेटिस्फेक्शन। तो दिस बुक इज अ वेरी गुड बुक इन टर्म्स ऑफ कि आप कैसे उस एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, करेक्ट? सो फॉर मी दिस इज अ वेरी क्विक रीड, जिसे कहते हैं ना, दिस इज आई थिंक 100-120 पेजेस बुक, and you can, if your speed is around you can say 200 or 250 words in a minute, so you can read it in just in 7 days or 6 days time or 5 days time even so you can read it, and it is a very interesting book. So you just read it and write it down. What are your learnings, what you can apply in your life, in your work, in your college, in your studies, whatever, wherever, but you will like this book, like आप इसको recommend करने वाले हैं सब लोगों को। आपको अब क्या करना है यहाँ से, बिकॉज ये हम क्यों बता रहे हैं कि आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर एम्प्लॉइज, आपको एम्प्लॉइज भी बनना है कल को, या आपके लिए अपने लिए एम्प्लॉइज करने हैं। आपको जो भी करना है, आपको सबसे पहला है कि एक छोटी सी बहुत प्यारी सी सिंपल सी एलिगेंट बुक है, और सबसे बड़ी बात है, इन ओपनर है उन लोगों के लिए कि वर्क इज सीरियस, स्टडी इज सीरियस। कोई आदमी स्टडी करते हुए इधर उधर घूम नहीं सकता है। यू कैन डू एनीथिंग, बिकॉज इस बुक के अंदर बहुत क्लियर लिखा है कि आप कोई भी काम को यदि बहुत सीरियसली कर रहे हैं, सीरियस यानी बहुत सीरियस मतलब कि आप बहुत ही ज्यादा कि ये तो बस गड़बड़ ना हो जाए, मैं ऐसे कर रहे हैं, तो आप उसे एंजॉय नहीं कर रहे। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि आप किसी भी सीरियस वर्क को भी काम करते हुए कैसे एंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज फिश इज समथिंग फिश इज समथिंग जो बहुत स्मेल भी होती है, बहुत मोनोटोनस जॉब होती है। कोई भी, आप फिश मार्केट है, किसी भी मार्केट में जाइए आप, जो ओपन एयर मार्केट्स होते हैं, बहुत ही अजीब से मार्केट होते हैं। तो आपको समझना है कि कोई भी वर्क मुझे सीरियसली तो करना है, बट उसको एंजॉय करते हुए करता है, ठीक है? तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बिजनेस, इट इज अबाउट द लाइफ ऑल्सो, ठीक है? एंड आपको इसमें मिलेगा 4 मोस्ट पावरफुल प्रिंसिपल, करेक्ट? सो नाउ आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट एवरी मेंबर जो भी अभी ज्वाइन किया आज हमें, who joins us in the first 15 minutes, they will get some credit points. Who joins throughout the session, they will get the extra credit one. And who joins in the end of the session or in the mid of the session, जब भी हम करेंगे, because everything is in record, so everybody will get some credit points. Okay? And अब आप बोलेंगे कि credit point का हमें क्या फायदा होने वाला है? सो आपको जो क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे, आपको पूरी डिटेल व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगी। जो क्रेडिट पॉइंट होंगे, आपको हर क्रेडिट पॉइंट के एक क्लब क्लस्टर होने पे आपको कोई ना कोई आपके उसके ऊपर एक गिफ्ट मिलेगा, आपके पास आएगा घर पे। हमें कोई एडवांटेज नहीं है, बिकॉज वी वांटेड ओनली वन थिंग, कि वो कहते हैं ना, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। यू पीपल आर अवर ब्रांड एम्बेसडर्स, यू पीपल आर नथिंग बट द ब्रांड एम्बेसडर फॉर अस। सो जो जितने भी लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे, वी विल रिकॉग्नाइज देम थ्रू देयर वीडियोस, थ्रू देयर फोटोग्राफ, थ्रू देयर शेयरिंग। एंड इफ यू हैव योर ओन, सपोज आपके कोई चैनल्स हैं, आपके कोई यूट्यूब चैनल है, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, आपके फेसबुक अकाउंट है, जो भी आपके अकाउंट्स हैं, वी विल ट्राई टू प्रमोट दोज ऑल्सो, सो दैट वी एज ए कम्युनिटी कैन gain something as a community. Okay? Because you are the part of Altruist Readers Club, so everybody, all of you, you have to share, because we will share your videos, your learnings to everybody. So naturally there's a word of social media, there's a word of social connections. And आप लोग, कई लोग आप ऐसे हैं जिनकी अभी एज, यू आर इन दैट योर टीन एजेस, और यू कैन से इन द स्टूडेंट्स लाइफ। तो आपको आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत एडवांटेज होने वाला है इफ योर कनेक्शंस आर हायर। बिकॉज दिस वर्ड, चाहे आप बिजनेस में जाने वाले हैं, चाहे आप किसी जॉब में जाने वाले हैं, या आप कुछ भी करने वाले हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ भी करने वाले हैं, आपको कनेक्शंस का फायदा होने वाला है। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल द पीपल, वेयर यू कैन कनेक्ट very large number of people,
Okay, I have my friend list, for example, around more than 1,500 people in my friend list, or maybe 1,000 in my LinkedIn account. So everywhere, if you are also connected here or there, so you will get some advantage of it. Correct? So every time, suppose you send some video, okay, about your learning, you share with us on our WhatsApp number, not the group, WhatsApp number. We will try to post it and give you the extra credit also. But our basic objective is either you should have something about the I-Shy mindset coaching, or about Altruist Readers Club, or our coach mayankbindal.com. You can visit our site and then share your thoughts through video, through audio, through some UV. If you are using Canva, तो आप उसके ऊपर कोई भी अपना चार्ट कुछ भी बना करके आप भेज सकते हैं. And because we are going to have one, you can say, competition next month, on the poster competition, we will have this poster competition. We will share with you, and everybody will get some credits, or each credit have some value. Suppose, for example, you got credits for today. Some of you got, suppose, 60 credits today. Okay. And you share some video, you got suppose 50 credits for that. You share some Canva posters, something, some learnings, you get suppose next 50 credits. So suppose you got 500 credits in total. So maybe on 500 credits, you will get something. Like some of the people just participated in the quiz, उन लोगों को मिली एक एक बुक. तो सिमिलरली आप लोग भी, आप लोग के सामने आएगी, वो लोगों से भी शेयर किया है, तो जब वो शेयर करेंगे अपनी जो फीलिंग्स को या अपनी लर्निंग्स को थ्रू द वीडियो, then you can also see that how they people can earn something without any investment. So our purpose is to create a big community of readers. Our purpose to कि आज हमारा जो यूथ है वो अपनी ब्रांड को, इंडिविजुअल की ब्रांड को क्रिएट कर पाए, उसके अंदर शाइनेस है वो रिमूव हो जाए. Yes, we do the sessions, we do the coaching also. That is a paid basis. That is a one-on-one basis also. A large number of students already participate. Employees, directors are also getting advantage of it also. यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको, हमारा YouTube चैनल है, आप तो सब्सक्राइब कीजिए आप. बट आपको जो समझना है कि आज आपको एक बुक बताई गई है, that is this, you have to read it. You can easily buy it from Amazon, Flipkart. You can buy the Kindle version also. You can buy the paper hard book. Everything is available on the Amazon or Flipkart and other sites also, but better is the Flipkart or Amazon. In the market also, it is very easily available. It's a very thin book. For the first time reader, it is a very good book. Fast reading, you will learn a lot from just a few paragraphs. Okay. So any question you can type in the chat box if you have any question. So this is the book Fish. Correct. So we are closing. If you have any query, any question, you can type in. Thank you everybody. Thank you for joining us. And if any one of you is interested in the reading together, please share with us, because we can prepare the rooms for in the Zoom also for 2 or 3 people together if they want to read with us or with other people. This is the facility we have. Suppose you don't have time, we can fix up a time. So there you can write down or read and then share page by page, or suppose you read 4 pages together and then discuss what you read. So there are 3-4 people reading together. And this is for those people जो लोगों को दिक्कत होती है, मुश्किल होती है कुछ भी पढ़ने के लिए. Okay. Thank you everybody. Thank you for joining us. Thank you. Bye. Bye.